हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल फ्राइडे है, इस खूंखार वीक का अंत है, क्योंकि इस वीक में मार्केट ने क्या किया, वही जो बहुत सारे लोग डरते हैं, वो है डिके, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन। और दूसरी चीज़ है, जब आज एक्सपेंशन हुआ तो आज एक्सपेंशन जो हुआ निफ्टी में होता रहा, बैंक निफ्टी ने फिर रुक गया और इस तरीके से काफ़ी कुछ डिके का सामना करना पड़ा। इवन ऑप्शन बायर जो अर्ली एंट्रिंग वाले लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा बन रहा है, बाकी जो बाद में घुस रहे हैं उनको कुछ नहीं, वो निकलवा के थोड़ी बहुत मूव देगा। तो ये इट्स ए वेरी ट्रिकी मार्केट और ये मार्केट का नया नॉर्मल है। अगर कोई मूव आना है तो वो आएगा, आपको छका छका के आएगा, आपको डरा डरा के आएगा, लेकिन वो आएगा। तो इस तरीके से अगर बड़ा ट्रेंड है और लो जो टूटे थे, आज एक ट्रेंड लाइन भी टूटी थी, तो उसके बाद डेफिनेटली, और ये जो लेवल की बात हम कर रहे हैं 25,020 के आसपास की बात हम कर रहे थे कि वो एरिया या फिर 24,940 का एरिया, ये दोनों एरिया इंपॉर्टेंट थे। लेकिन 940 एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उसके नीचे तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, और वही आज हमने देखा। तो ओवरऑल अगर मार्केट का लेवल देखें तो 24,750 पे हम आ चुके हैं, क्लोजिंग भी वीक है, और जहाँ पे हम बंद हुए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा होप मुझे नहीं दिखती है राइट नाउ कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा एक बाउंस देगा इमीडिएटली, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर को तोड़ा है, ठीक है। और स्ट्रक्चर तोड़ा है तो नया लो बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे लगता है 24,400 300 की तरफ भी मार्केट जा सकता है। एक ही चीज़ है कि अगर अचानक से सब कुछ बदल जाए, अरमान बदल जाए, मतलब एक माहौल बदल जाए, सब कुछ हो जाए और मार्केट अचानक से इतना बुलिश हो जाए कि किसी को समझ में नहीं आए, वो बात अलग है। और दूसरा एक असर शायद आईपीओ का भी था, क्योंकि Hyundai का जो आईपीओ है उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सोखी होगी, क्योंकि 27,000 करोड़ का आईपीओ है, बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया होगा। तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो अब ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल क्या मार्केट, अगर सुबह सुबह निगेटिव होता है, भी एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी निगेटिव चल रहा है, अगर ये निगेटिव से खुलते ही हमें एक रिकवरी दिखे तो हम मान सकते हैं कि यार चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि इस एक्सपायरी तक एफआईआई की पोजीशनिंग भी काफ़ी बेरिश थी। तो उस पोजीशनिंग की अनवाइंडिंग हुई है नहीं हुई है, इसका असर हमें कल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी रिटेलर ने पुट सेल बहुत किया था और एफआईआई ने कॉल पुट दोनों बाय किया हुआ है। तो पुट तो बाय करके वो एडवांटेज कमा रहे हैं, लेकिन उनके कॉल का क्या वो उस कॉल को भी प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो दिखाएगा कि क्या कल के मॉर्निंग के 1 घंटे में मार्केट अगर रेड खुल के रिकवरी दे दे, बहुत शार्प रिकवरी, और बिल्कुल सब कुछ बदल जाए, -100 पॉइंट से +200 पॉइंट ऐसा कुछ हो जाए, तो हम मानेंगे कि ये मार्केट ने एक बॉटम बनाया है। क्योंकि ये बॉटम तब बनाएगा जब सारे बियरिश हो जाएंगे, रिटेलर बियरिश हो जाएंगे, और मुझे लगता है आज और कल सुबह तक में मार्केट में रिटेलर काफ़ी बियरिश होने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा बाउंस के सिचुएशन बनती है, डब्ल्यू बॉटम बनता है, तब निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं बनता है तो आपको कल फ्लैट खुल के फिर से इसी तरीके से बाउंस बहुत छोटे छोटे ही आएंगे, लेकिन आपको नेट एक स्लो ग्राइंड डाउन साइड ही दिखेगा, जो हमने आज भी देखा। तो ये फिलहाल लेवल है 700 के नीचे आपका 440 का 480 का सपोर्ट है, और फिर 24,000 का ही सपोर्ट है। 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है हमने, क्योंकि अगर यहाँ पे 700 का एरिया गिराने हम आए हैं और अगर हमने तोड़ ही दिया तो फिर हम 24 की तरफ जा रहे हैं। इसकी बात मैंने पहले भी की थी, कई लोग नहीं मान रहे थे। तो क्योंकि 1-2 दिन में इस तरीके का माहौल बनना था, जितना उठना था उठ लो 2 दिन में, उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस थे। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी अभी 51,200 पे है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम गिर रहा है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना बुरा भी नहीं हुआ है, लेकिन कैचअप काइंड ऑफ फॉल होने लगे तो बैंक निफ्टी कल मैं देखूंगा कि क्या बैंक नीचे की तरफ खींचते हैं या नहीं। अगर बैंक खींचने लगते हैं तो फिर आपका निफ्टी 24,000 की तरफ तैयारी है। वो आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि वो गिर रहा है, क्योंकि वो आपको फंसा फंसा के निकालेगा, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो डाउन साइड ही रहने वाला है। उसके अलावा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो जो इस अभी जो पोजीशनिंग चल रही थी, उस पोजीशनिंग में सेंसेक्स के जो शॉर्ट्स हैं, सेंसेक्स के भी बहुत सारे शॉर्ट्स होंगे जो जो पावर में होंगे और लॉन्ग्स फंसे होंगे। मुझे लगता है उसमें भी एक आपको एडवांटेज दिख सकता है, मूवमेंट दिख सकता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सेंसेक्स भी बिहेव करे उस तरीके से कि हम यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड दिखाएं, और सेंसेक्स के पुट्स भी शुरू में एटलीस्ट मॉर्निंग में एक अच्छा पुश दें सेंसेक्स के पुट्स, और उसके बाद पहले 1 घंटे के बाद ट्रेंड रिवर्स अगर होना हो तो होगा। पहले 1 घंटे थोड़ी बियरिश माहौल बन सकता है। ये अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है डेटा में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो थोड़ा बहुत असर, वीकेंड का असर भी हो सकता है, तो ये दोनों असर रहेंगे। बाकी यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई ऐसा पैनिक नहीं है। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि यूएस लगातार अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं, हम अपने कमज़ोरी दिखाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना मार्केट एक शार्प बाउंस देगा। कितनी भी आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस है, वो एक टाइम बाद नॉर्मलाइज होती है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा भागे भागे फिर वापस से करेक्ट हुए शार्पली, तो अभी हम गिरे जा रहे हैं, अचानक से हम उसको कैचअप करने के लिए बहुत तेज़ी से उठेंगे भी। तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहना कि मार्केट ये रिटेलर को बियरिश बना के उठेगा।
तो डेटा शिफ्ट होने दो आप, क्योंकि नेट एफआईआई पोजीशन आई थिंक 30% के आसपास चली गई है। 30% बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड होता है, तो 30% के बाद और गिरने के चांसेस कम होते हैं। थोड़ी बहुत टाइम वाइज करेक्शन रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट में नए लेवल्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो अगर 30% के आसपास आके एफआईआईज ने अनवाइंड किया तो 50, 55, 60% तक 2 से 3 दिन 4 दिन में भी वो पूरी अनवाइंडिंग कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। उसके अलावा रुपी डॉलर इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। कमोडिटी में आपका जो गोल्ड है फिर से भागना शुरू हो गया, इसके बारे में मैंने बात भी की थी कि 2580 के आसपास मैंने लेवल बताया था। 2580 वाज अ गुड लेवल जहां से एंटर कर सकते थे। अभी वापस से 2700 है, मुझे लगता है 2850 एक बार ये टच करने जाएगा। और सिल्वर जो है वो करीब 33.5 तक एक मुझे टारगेट दिखता है। तो गोल्ड सिल्वर में आई एम बुलिश, और यहाँ पे डिप अच्छे खासे बाय होने के चांसेस दिखते हैं। और ये फिलहाल यही था, मतलब ओवरऑल अगर सेक्टर और ऐसा कुछ बात करें तो ऑटो में आज बजाज ऑटो का रिजल्ट आया, बहुत ख़राब था। तो उसके बाद पिटाई बहुत ही भयंकर हुई, 10% की पिटाई की। इतना बुरा रिजल्ट नहीं था, आज बुरे रिजल्ट में ही मार्केट को हमने उठते देखा है। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि सब लोग बेच के भाग रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों का जो टोन है वो बदल गया है। जो बहुत पागलपन वाली बुलिश वाली बातें करते थे, अचानक से उन लोगों ने अपने मुंह में टेप चिपका लिया है। और आप लोगों को वो कहीं भी आप बोलेंगे अरे बोलना यार, अभी तक तो तू ही बोल रहा था, अरे बोलना बुलिश, जैसे पिछले हफ्ते बोल रहा था। वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा, तो वो आपको लपेट चुके हैं वो लोग। दैट इज द रीजन मार्केट इज नॉट गोइंग अप, बिकॉज नोबडी जितने भी बुल थे वो चुप बैठ गए। जो पागल की तरह बोल बाय 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 करते थे, क्योंकि उनको निकलना था वो निकल गए, आपको खरीदवा दिए, आप बैठे रहो तंबूरा बजाते रहो। दैट्स व्हाट इट इज। और उस टाइम मैंने वार्न किया था, अभी आपको वार्न करने लायक कुछ है नहीं। अब बस वही है कि शोक है, मातम है और बैठना है। और जो लोग फंस गए हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं, तो वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, होल्ड करें वाले हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बाकी फिलहाल के लिए 24,000 मुझे दिखता है। अगर हमने 24,700 के नीचे पहले 1 से 1.5 घंटे में क्लोजिंग दे दी, मतलब 10:30 बजे तक भी अगर हम 700 के नीचे ही हैं, तो मुझे लगता है फिर हम 24,400 और 24,000 की तरफ जा रहे हैं अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, बैंक निफ्टी के लेवल की हमने बात बहुत डिटेल में नहीं की। 51,000 के नीचे गया तो 49,500 विल बी द नेक्स्ट लेवल। और बैंक निफ्टी कैचअप बाद में खेलता है, तो मुझे लगता है कि 50,800 के नीचे आप बढ़िया से आंख बंद करके बढ़िया से जा सकते हो बेरिश। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट जाएगा इसका भी। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले हफ्ते। मतलब अगले वीडियो मैं वीकेंड में शायद ना बनाऊँ, थोड़ा बिजी रहूँगा ट्रैवल में, तो फिर मंडे को ही हो सकता है बनाऊँ, या संडे को मौका मिले तो। अदरवाइज़ मंडे को ही वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। और वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो धन का जो मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। बाय बाय।